हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? सर जी सही है, मैथ से बहुत डर है। तो ये लेक्चर क्यों चल रहे हैं कि तुम कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, चाहे 11th में जा रहे हो, चाहे 9th में, 8th में, किसी भी क्लास में। अगर तुमने ये सब बातें सीख लिया बेटा, तो मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। और यही सब बातें तुम नहीं सीखे हो, तभी तुम्हें आगे की मैथ बहुत डरा रही है। भाई कनेक्टेड है ना मैथ्स, पिछली आती होगी तभी अगली समझ आएगी ना। अब 11th-12th में तुम्हें a+b का होल स्क्वायर थोड़ा ना कोई बताएगा कि माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस साइन लगता है, ये थोड़ा ना कोई बताएगा, और वही गलती है। तो ये लेक्चर कोई मजाक नहीं है बाबू। जितनी भी चीज मैं बता रहा हूं मेरी तरह से तुम उतनी चीज मेरे साथ सीखते जाओ। अभी तक हमने 3 लेक्चर किया और 3 लेक्चर में मैंने तुम्हें काफी बातें बता दी। उतनी बातें कंफर्म है तुम्हारे माइंड में है। जैसे मैं तुमसे बोलूं, हर चीज का टेस्ट लूंगा तुमसे। मैं बोलूं बोलो भाई आंसर क्या है, तुम छूटते ही बोलोगे भैया -5। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो भैया प्लस कर दिया इन दोनों को, 3 2 5, और साइन माइनस का ही लगा दिया। अगर यही कंडीशन ये हो तो तुम बोलोगे माइनस प्लस माइनस, भैया 6 में 4 गए 2, बड़ा कौन है? बड़ा 6 है, 6 के साथ क्या लगा है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। आंसर में साइन वो लगता है जो बड़े के साथ होता है। ठीक है भैया, ये भी आपने बता दिया था। समस्या इस तरह किया जाए तो भैया बिल्कुल साफ साफ बात है कि माइनस माइनस वालों को सब जोड़ लेंगे। ये तीनों के साथ माइनस लगाए, 2 के साथ, 2 के साथ, 2 के साथ जोड़ लेते हैं। 2 2 4 2 6, और तीनों के साथ माइनस, तो यहां भी माइनस, बता चुका हूं। और ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 6 6 12। अब माइनस प्लस माइनस, 12 में 6 गए 6, बड़े के साथ प्लस, तो यहां भी प्लस, क्योंकि प्लस लगाया नहीं जाता। ये बात कंफर्म है। इसके बाद कभी तुम्हें चीजें ऐसी दिखती हैं, बात सुनते जाओ बाबू। इनको क्या करोगे, पहले देखते ही जान जाओगे भैया अपॉन वाली चीजें हैं, बटे वाली, मतलब इन्हें फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं। हाँ, भिन्नों का जोड़ है। आप 2 भिन्न मुझे जोड़ने के लिए दे रहे हैं, 2 फ्रैक्शन। हाँ, तो फ्रैक्शन जब भी जोड़े या घटाए जाते हैं तो क्या देखा जाता है? नीचे वाला सेम है तो सेम उतार देते हैं, और ऊपर प्लस हो रहा है, 2 4 6। बात समझ आ रही है? हाँ भैया, अगर यही समस्या ये होती, फ्रैक्शन का माइनस है, माइनस में भी नीचे वाले देखे जाते हैं, हर भैया बराबर हैं, तो वही 3 उतार दिया, और 2 में 1 गए, 1/3। ठीक है भैया, ऐसी चीजें ऐसे। अच्छा, अगर कंडीशन आ जाए, अब क्या करोगे? अरे भैया अब हमें 2 फ्रैक्शन जोड़ना है, हमें नीचे वाली चीजें देखना पड़ता है, लेकिन नीचे वाली चीज तो अलग अलग है। इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं भैया? एलसीएम, बिल्कुल यूनिवर्सल रूल है। 5 और 3 का, नीचे वाली चीज का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 5 का। ठीक है, लेता हूं। 5 को 5 से काटता हूं, 5 एक कम 5, 5 के पहाड़े में 3 तो आता नहीं, तो इसको 3 से काटता हूं। 5 और 3, 5 3 15, इनका एलसीएम लिया, लासा कितना आ गया? 15। हमेशा ये मेथड याद रखना। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं? 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 3 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए। 3 5 या 15, कितने बार में? 5 बार में। ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, जितने बार में टेबल आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, प्लस लगाया। सेम यही हरकत, 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 3 जा 15, 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर, 4 तिहाई 12, जोड़ दो, 12 10 22 बटे 15। बात समझ आई? हाँ भैया हम समझ गया, जब हर बराबर हो तब भी कैसे करना है, जब हर बराबर ना हो तब भी कैसे करना है, ये सब बातें हमें पता है। अच्छा, अगर मैं ये बोल दूं, आंसर बोलो भैया, ये तो मल्टीप्लाई है अपॉन वाली चीजों का, भिन्नों का, फ्रैक्शंस का। इसका रूल होता है ऊपर ऊपर का और नीचे नीचे का। 2 सत्ते 14, 5 नवा 45। आंसर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, अंश का अंश से, हर का हर से, खत्म। यही एक चीज आती है डिवाइड। बोलो भाई, तो भैया डिवाइड वाला तो और इजी है। आपने बताया डिवाइड को बना दो गुणा और इस चीज को पलटा दो, ये 1/5 है तो क्या हो जाएगी? 5/1। अब ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, 4 पंचे 20 और 2 एक कम, तो ये 1 ना लगाते तब भी वही फील होता है, 1 का 2 एक कम, तो इतनी बातें कंफर्म है ना भाई?
पूरे टॉपिक कंफर्म है, मैं तुम्हें कैसा भी केस दे दूंगा। हाँ, उसके बाद बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि भैया साइन के बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैं बोलूं ये आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई है, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, गुणे में जो बोलते हैं वो लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, गुणे कर दो। यही पे अगर ये जोड़ घटाना होता, माइनस माइनस प्लस, ये जोड़ घटाना है, जोड़ है, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 5, यहां पे साइन किसका लगता, माइनस। तो मल्टीप्लाई याद रखो, जब भी मल्टीप्लाई की चीज होंगी तो जो बोलेंगे वो लिखेंगे। जैसे मैं तुम्हें मल्टीप्लाई में ये दे दूं, तुमने बोला भैया 2 पंचे 10, 10 चौक 40, 40 तिहाई 120, साइन किसका लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, जो बोलोगे वो लिख दोगे। ठीक है भैया। उसके बाद अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, तो मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस साथ साथ है, चिन्ह साथ ही तो है, ब्रैकेट लगा, उससे क्या मतलब है तो अगल बगल ना, अगल बगल का मतलब क्यों गुणे में है, तो प्लस माइनस, अगले स्टेप में प्लस माइनस को क्या लिख सकते हो, माइनस, ये अलाउड है। और क्या गणित में अलाउड है, गणित में ये भी अलाउड है। जैसे मैं तुमसे बोलूं 1/-4, अब तुम माइनस नीचे देख के कंफ्यूज हो गए कि भैया नीचे क्यों, तो इसको ऊपर उठा लो, ये दोनों बातें सेम है। नीचे कभी माइनस देखना तो ऊपर उठा लेना कि तुम कंफ्यूज ना रहो। जैसे अब लड़के नीचे माइनस देखते हैं, कुछ नहीं, इस माइनस को कहां कर लो, ऊपर प्लस माइनस माइनस कर लो सॉल्व, नीचे के बराबर नहीं, एलसीएम ले लो और पढ़ लो पहाड़ा वहाड़ा। ठीक है, इतनी चीजें तो कंफर्म है भैया, हम कर लेंगे। साइन वाइन में कोई दिक्कत आएगी नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हो जाएगा ना, ठीक है, दूंगा। इसके बाद मैंने एक टॉपिक तुम्हें पढ़ाया था, ये 2 चीजें भिन्न पूरा पढ़ा के, जोड़ घटाना गुणा भाग करा के, इसका मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, पॉइंट, डेसिमल, दशमलव, अरे देसी भाषा में ये पॉइंट, पॉइंट डेसिमल मैथ्स में बोलते हैं, हिंदी में दशमलव। इसमें कंपटीशन वाले बच्चे तक बहुत परेशान हैं इस टॉपिक में, क्या है भैया, और पॉइंट कितना भरा पड़ा है, पॉइंट तो भरा पड़ा है मैथ्स में, 10th में 9th में, कहां नहीं पॉइंट है। तो पॉइंट का टॉपिक क्या है भैया, पॉइंट वाली चीज जुड़ती कैसे है, मैं बोलूं 2.4 प्लस 4.26 कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने एक ही रूल बताया है जोड़ और घटाने का, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तुम्हें बस ये करना है सवाल में, कैसे भी तुम रखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, 2.4 4.26 जोड़ दो, ये देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, नंबर चाहे जो हो, तुमको फोकस रहना है पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है भैया, अब जोड़ दो, यहां कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हो, अलाउड है। 6 4 2 6 4 2 6, बात समझ आई, ठीक है। अगर यही मैं समस्या दे देता, कैसे जोड़ते, तुम किसमें फोकस्ड हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आओ, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। ये देखो, ये नंबर में चाहे जहां पॉइंट लगाओ मैटर नहीं करता, हमसे हमसे मैटर करता है पॉइंट के नीचे, पुंट के नीचे पुंट, ये रहा। अब आप जोड़ लो, आपको यहां कुछ नहीं दिख रहा है तो आप 0 0 लगा सकते हो, यहां कुछ नहीं दिख रहा है यहां भी 0 0 लगा सकते हो, सब जगह कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो, मत लगाओ 0 0, ऐसे ही जोड़ लो, वही आएगा। ठीक है भैया, तो तुम्हें पॉइंट का जोड़ और घटाना भी सेम ऐसे ही है, मैं बोल दूं 4.26 में 2.14 घटाओ, तुमने देखा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4.26 2.14 माइनस कर देते हैं, 6 में 4 गए 2, 2 में 1 गए 4 में 2 गए 2, आ गया आंसर 2.12। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, 2.4 2.4, ये पॉइंट वाली चीजें होती हैं गणित में, दशमलव वाली,
इनको ऐसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। इनका गुणा का नियम क्या है भैया, ये भी बता चुके हैं। बोलो क्या है भैया, गुणे का नियम। दे दो हमको कोई दो वैल्यू। मैंने बोला 24 गुणे 12 करो, 2.4 इंटू 1.2 कैसे करोगे? तो मैंने क्या बोला, पॉइंट भूल जाओ, इसे मान लो 24 है ये, और ये क्या है, शुद्ध शुद्ध 12। पॉइंट भूल जाओ भी, गुणा करा लो। 2 चक्को 8, 2 दूनी 4, 1 चक्को 4, 1 दूनी 8, 8 288। पॉइंट कहां लगेगा? तो रूल याद रखना, यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक। यहां पॉइंट के बाद कितनी है, एक। दो संख्या, 1 2 1 2। यहां गिनना है पॉइंट कितनी डिजिट्स के बाद है। यहां देखो, यहां एक संख्या के बाद था, 2 के बाद, यहां एक संख्या के बाद था, एक और एक, 2 संख्या के बाद। और यहां से पीछे से आ जाओ, 1 2 2 पॉइंट। तभी भी हो, जैसे मैं बोलूं 1.4 2.6 इंटू 3.2, इन तीनों का गुणा करा लो, जो भी आए, जो भी है। पॉइंट कितने के बाद लगेगा भैया, 1 2 3, 3 के बाद। रूल बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में। हाँ, जैसे मैं बोलूं 1.46 गुणे 1.2, चलो कर लेते हैं। 146 और 12, पॉइंट भूल जाओ, यही भूल जाओ। मैं तो एक समझा रहा हूं। 2 छम 12, 2 चक्को 8 1 9, 2 एकम 2, 1 छम 6, 1 चक्को 4, 1 एकम 1 2, 9 6 15, 4 2 6 1 7 1 1752। 1752 पॉइंट बताओ भाई कहां लगेगा भैया? एक डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है, 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया, खत्म। ये रहा आंसर। समझ आई बात? हाँ भैया समझ आ गई। तो पॉइंट का जोड़ घटाना गुणा, और आखिरी चीज मैंने बताई थी भाग, डिवाइड। जैसे मैं बोलूं 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2, तो तुम्हें इसका मतलब पता है, 2.4 अपॉन 1.2। ऐसी भाग की चीज को बटे में लिख सकते हैं। मैंने हर लेक्चर में बताया, छोटी सी छोटी बात, कि जैसे 2/3 मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, 2/, है ना। अगर तुम बेसिक नियम से प्रूफ करोगे भैया या इस बात को ऐसे क्यों लिखते हैं, तो आ जाओ। 2/3 का मतलब होता है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। 2/1 भाग को बनाऊं गुणा, रूल लगा रहा हूं। 3/1 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/3। आओ, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, 2 1 कम 2, 1 3 3, आ तो गया। 2/3 को मैं 2/3 तो लिख सकता हूँ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बातों को मैं ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर भाग आ गया, ये आ गया कि मुझे ये करो सॉल्व, इसको करो, तो मैंने बोला अच्छा भैया पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ। अब पॉइंट ऊपर देखो कितने के बाद है, 1 नंबर के बाद। नीचे भी कितने के बाद है, 1 के बाद। काट दो, 24/12 पॉइंट कट गया। आप इसे कर ही लोगे, 12 1 कम 12 काट कूट दोगे, भाग करा लोगे। पॉइंट काटना सीखना है कि संख्या से पॉइंट कैसे खत्म करें। जैसे कि 2.46 1.2 कैसे खत्म करेंगे पॉइंट भैया? यहां पे पॉइंट कितने संख्या के बाद है, 1 2, और यहां कितने के बाद है, खाली 1। नहीं कट सकता, दोनों संख्या नीचे ऊपर की बराबर होनी चाहिए जिसके बाद पॉइंट हो। भैया यहां 2 है, यहां 1 है, तो यहां 0 बढ़ा लो, अलाउड है। अब 2 के बाद ये भी हो गई, 2 के बाद ये भी हो गई, खत्म कर दो। क्या आ गया, 246/120। कैसी भी कंडीशन हो भाई, कैसी भी कंडीशन हो बाबूजी, ये लो। बोलो कैसे खत्म करोगे? नीचे कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। ऊपर कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, नहीं हो रहा, 2 बढ़ा, खत्म। अब ऊपर भी 4 के बाद, नीचे भी 4 के बाद, खत्म पॉइंट। आ गया 146,00,28698, ये रहा। तो बस भाग का यही नियम है। अच्छा, ऐसी कंडीशन आ जाए कभी, अब तुमने देखा भैया ऊपर पॉइंट है, नीचे तो पॉइंट ही नहीं है, तो भैया क्या करो, पॉइंट हटाओ। जब एक के बाद ना हो, मतलब कि किसी एक में ना हो पॉइंट, तो जैसे कि यही कंडीशन ऊपर आ जाती। अब नीचे पॉइंट है, ऊपर है ही नहीं, तो पॉइंट हटाओ। 1 नंबर थी, 1 0 बढ़ाया। अगर यहीं पे तो ऊपर कितने हैं, 1 2, तो यहां पे कितना बढ़ाऊंगा, 2 0, पॉइंट बढ़ा दूंगा। अगर यहां 3 होते, हाँ
कितने के बाद है? 1 2 3 हटाया, ये बात समझे? तो किसी एक के साथ पॉइंट को ऊपर वाले नीचे वाले के साथ तो पॉइंट हट के 0 बढ़ा देना, जितने संख्या के बाद पॉइंट हो। ठीक है भैया, ये बात समझना। बस इतने ही टॉपिक हमने पढ़े थे अभी तक के टॉपिक। प्लीज बच्चों, जो भी आपका भाई बहन गणित से डर रहा हो, प्लीज उसको लेक्चर 1 से देखने के लिए बोलो। मैं चाहता हूं तुम सबको मैथ से प्यार हो जाए, क्योंकि फिर जो हम लेक्चर शुरू करेंगे किसी भी क्लास का, उसमें तुम्हें पिछली बातों वाला ये वाला डाउट ना रहे जो क्लास में रहता है, ये कैसे आया। तुम्हें हर चीज का रीजन पता है। ठीक है भैया, अब मैं स्टार्ट करता हूं एक नया टॉपिक आज। अभी तक मैंने सब पिछले लेक्चर्स की बातें बताई, ठीक है, और इतनी बातें एकदम क्लियर हूं हर समय। ठीक है भैया, अब मैं तुमसे बोलता हूं ये चीज क्या। आज मैं पावर की बात करता हूं। पावर और क्या है? पावर मतलब घात। हटाओ इस चीज को, ये छोड़ो, सुनो मेरी बात। ये क्या है भैया? ये इसे ऐसे पढ़ते हैं, ये पावर है जो ऊपर लगी रहती है, गणित में लगी रहती है ना, x की पावर ऐसे दो छोटी छोटी पावर्स होती हैं, ये क्या होती है? पावर। इनको कहते हैं बाबू घात। और जिन पे ये लगी होती हैं इसे कहते हैं बेस, आधार। बस। अरे भैया मैंने बोला x, ये पावर कितनी है भैया? 3। बेस क्या है? किस पे लगी है पावर? x पे। ठीक है, तो इसको जैसे मैं बोल दूं 4 की पावर 5, इसे ऐसे पढ़ोगे 4 की पावर 5। गणित में ऐसे पढ़ा जाता है। ऐसे कोई संख्या लिखी है, कैसे पढ़ोगे? 5 की पावर। ये चीज क्या है? पावर है क्या? जैसे मैं बोलूं 4 की पावर 2, इसे 2 पावर बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बोलूंगा 4 की पावर 2, समझ जाना गणित में क्या बोल रहा हूं। कैसे करेंगे? पावर ये बताती है कि इस चीज का इतने बार मल्टीप्लाई करा दो, इस 4 का कितने बार मल्टीप्लाई करा दो? 2 बार आपस में। 4 चक्को 16। यहीं पे 4 की पावर अगर 3 होती तो ये हमको ये बताती है बात कि इस 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करा दो अपने से। अपने से, ये नहीं कि 4 को 3 से करा दो ना, जितनी पावर लगी उतने बार इस 4 को आपस में मल्टीप्लाई करा दो। 4 चक्को 16 चक्को 64, 4 चक्को 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, अगर मैं बोल दूं 4 की पावर 2 की पावर 5। अच्छा भैया, इस 2 का आपस में 5 बार गुणा है, इस 2 को 5 बार लिख दो, खत्म। 2 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5। 2 को 5 बार खोल दिया। हमेशा कोई भी पावर हो, क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 आ गया। 2 की पावर 5 का आंसर क्या होगा? 32। 32 को हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने खोल दिया तो ये मिला, कोई दिक्कत नहीं। 6 की पावर 3, इसका मतलब क्या भैया? 6 को 3 बार गुणा कर दो आपस में, 6 गुणे 6 गुणे 6, बस। 6 छंग 36, 36 छंग 216। अरे 6 छंग 36 और 36 का गुणा 6 से देख लो। 6 छंग 36, 6 3 18 19 21 216। समझे बात? हाँ भैया, तो इजी पावर। पावर में तो बिल्कुल हलवा लगी। मैंने बोल दिया 5 की पावर 4, भैया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस 5 को कितने बार आपस में मल्टीप्लाई करा दिया? जितनी पावर है। 5 पचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। भाई मुझे याद, टेबल तुम लोग गुणा करा लेना। जैसे 5 पचे 25, फिर 25 का 5 से कराना तो आ जाएगा 125, 125 का फिर 5 से कराना, फाइनली आंसर आ जाएगा 625। ठीक है, ठीक है भैया, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सब चीज समझा रहा हूँ, यहीं पे समझना। खोलना सिखा दिया तुम्हें, पावर होती है, इनको ऐसे खोला जाता है, हलवा तरीका है, कोई था क्या इसमें दम? कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ऐसी चीजों को? भैया खोल लो ना, 2 को 2 बार खोल लो, 2 दूनी 4, 3 को 2 बार खोल लो, 3 त्रिक को 9, बस। इन दोनों के बीच में प्लस है, मतलब जुड़ रहे हैं। 9 4 13 आंसर। मेरी बात समझो, खोल लिया हमने।
2 की पावर 2, 3 की पावर 2। और जब पावर 2 लगी होती है ना, तो इसी को एक भाषा बोलते हैं गणित में, स्क्वायर, वर्ग। 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर। अगर मैं 2 का स्क्वायर बोलता हूं तो तुम जान जाना पावर कितनी लगी है, 2। मैंने बोला भाई 5 का स्क्वायर लिख, मैंने बोला भाई 5 की पावर 2 लिख, तो बार बार पावर दो ना बोलूं तो उसको एक सीधा शब्द बोल दिया 5 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पावर में 2। तुमने 2 का स्क्वायर करा दिया, 2 को 2 बार खोल दिया क्योंकि पावर 2 थी, 3 को आपस में 2 बार खोल दिया ना। ठीक है भैया, जुड़ गए। अगर मैं यहीं पे ये बात बोलूं, अब इसका मतलब क्या है, 3 लगा देता हूं भैया। इसका मतलब है इस पूरी बटे पे, इस पूरे भिन्न पे, भिन्न मतलब क्या होता है, जो अपॉन में लिखी हुई है ना, तो इस अपॉन वाली चीज को मैं क्या बोलूं, भिन्न, कंफ्यूज मत होना। इस भिन्न पे, इस अपॉन वाली संख्या पे पावर 3 लगी है और एक ब्रैकेट लगा है। इसका मतलब है कि भैया ये जो पावर है इस पूरे के साथ लगी है। भाई देख मेरी बात, अगर मैं ऐसे लिखूं इस चीज को, पावर किसके साथ लगी है भाई, यहां 2 के साथ लगी है। 3 के साथ कहां लगी है, कहां लगी है 3 के साथ, 2 के ऊपर लगी है, तो 2 के ऊपर मानी जा रही है। और जैसे ही मैं ब्रैकेट लगाता हूं, ब्रैकेट बोलता है अब पूरी चीज बंद है, ये पूरा मैं हूं, ये पूरा एक मैं हूं, और इस पूरे पे 3 लगी है, मतलब अब इस पूरे पे 2 पे भी है और 3 पे भी है। ब्रैकेट का फील ही गणित में ये है, वो अपने आप पैक कर देता है कि मुझ पूरे से, मुझ पूरे से। अच्छा, मतलब भैया 2 को भी ऊपर 3 बार खोलना है और 3 को भी, बस भाई 2 का 3 बार, 2 की पावर 3। इसका मतलब है कि 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, ये दोनों के साथ है। अब खोल दो, 2 को 3 बार खोलो, आओ एक एक स्टेप। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। और 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। आओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिक को 9, 9 त्रिक 27। ये आ गया फाइनली आंसर, इस चीज का आंसर पूरा। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में भी, समझ आई बातें। ठीक है भैया, आ गई समझ। तो ये मंद मंद बोले क्यों, ये बोले लैंग्वेज प्यार की अलसटुक। सुनो बच्चों, कौन कौन से टॉपिक हो गए पता है ना बाबूजी। हाँ भैया, आप जितना पढ़ा रहे हो उतना नोट्स में लिख रहे हैं, हम सब समझ भी रहे हैं कैसे गणित लगाई जाती, इतने में आप कभी भी टेस्ट ले लेना। ठीक है ठीक है, लूंगा, बहुत जल्दी लूंगा, मैंने बोला तुमसे। बोलो भाई आंसर। सबसे पहले भैया ऐसे कैसे आंसर, सबसे पहले हमें पावर खोलनी पड़ेगी क्योंकि पूरा ब्रैकेट में बंद है ये चीज, और बोल रहे हैं हम पे पावर 2। आओ पहले पावर्स खोलते हैं हमेशा। 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 है, इस पूरे के साथ लगा इस पर, मतलब इसकी पावर भी 2, ये लो, इसकी पावर भी 2। एक एक स्टेप अभी समझो, मैथ लग रही है। 1 की पावर भी 2 और 4 की पावर भी 2। अब भैया 2 को स्क्वायर कराता हूं, 2 पावर 2 को मैं स्क्वायर बोल सकता हूं, घबराना मत। 5 का स्क्वायर कराता हूं, 5 गुणे 5। 1 का स्क्वायर कराता हूं, 1 गुणे 1। 4 का स्क्वायर कराता हूं, 4 गुणे 4। अब भैया इसे सॉल्व करता हूं, 2 दूनी 4, 5 बचे 25, 1 एक कम 1, 4 चक्को 16। भैया कंडीशन आ गई 4/25 प्लस 1/16। भैया ये तो भिन्नों का जोड़ बन गया, 2 अपॉन की चीज है, जोड़ना है तो तुम्हें पता है जोड़ने का नियम। हर देखो तुरंत, हर देखा भैया, 1 25 1 16 बराबर नहीं है, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। आओ 25 और 16 का, 25 5 से कटेगा, 5 से काटता हूं, 5 बचे 25, 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता तो 16 ऐसे, ये 5 बचा, फिर 5 से काटता हूं, 5 एक कम 5, 16 नहीं आता, 16 को 2 से काटता हूं। तुम बोल दो 4 से काट क्यों ले रहे हो, छोटे प्राइम नंबर से अभाज्य,
सबसे छोटे नंबर से काटा जाता है। 2 अट्ठे 16, फिर 2 को काटता हूँ, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटता हूँ, फिर 2 से काटता हूँ। समझ गए? क्या है इनका एलसीएम? 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आओ करते हैं। 5 बचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दो दूनी 400। यह है इसका एलसीएम 400। अब क्या करना है? 25 का पहाड़ा पढ़ के 400 आ जाए, यही तो रूल है। अच्छे 25 का 4/25 प्लस 1/16 का एलसीएम हमने लिया 400 आ गया। रूल लगाओ, 25 का पहाड़ा पढ़ो कि 400 आ जाए। भैया इतने बार नहीं पढ़ पाएंगे, 2 4 6 का पहाड़ा होता पढ़ लेते, 25 का पढ़े कि 400 आ जाए। तो मैंने क्या बोला, जब टेबल ना आए तो क्या बनाए? भाग, भाग से चेक कर लो। ये लो 400 अंदर, 25 के पहाड़े में कितने बार में आ रहा है 400, ये चेक कर रहा हूं मैं। 400 को अंदर रखा और 25, 25 से कम 25 माइनस किया, 40 में 25 गए 15, 25 को 6 बार करो, 25 छंग 150, 6 बार में 25 छंग 150, खत्म। कितने बार में? 16 बार में। 25 का पहाड़ा पड़ोगी 400 आ जाए 16 बार में, 16 का गुणा ऊपर, 16 चक्को 64 प्लस 16 का पहाड़ा पड़ोगी 400 आ जाए। रे भैया नहीं है बस की, 16 का पहाड़ा तो आओ भाई, भाग तो है बस की। 16 का पहाड़ा पड़ोगी 400 आ जाए, 16 दूनी 32, 40 में 32 गए 8, जीरो उठाया, 16 पंचे 80। ये देखो आ तो गया, हमेशा आएगा भाग कराने। और ना कटे तो सोच लेना एलसीएम गलत किए हो। 25 बार में 16 का पहाड़ा पड़ोगी 400 आ जाए, 25 बार में ऊपर 25 का गुणा, 1 25 जा 25, वाह 64 और 25 जोड़ दो 60 70 80 89, 89 ऊपर बटे 400। ये रहा आंसर इस चीज का। क्या दिक्कत आई भाई? एक एक स्टेप खोल दिया। अभी तुम सीख रहे हो, अभी तुम रफ्तार पकड़े होते ना, अगर रफ्तार पकड़े होते तो इस सवाल को देखो हम कैसे करते, देखना। जब ये सवाल आया तुमने देखा 2 दूनी 4, 5 बचे 25, एक एक कम, एक एक 4 चक्को 16, इनका एलसीएम तुमने बोला 400। 25 का पहाड़ा हमेशा इतने बार में जाएगा, 16 चक्को 64, 16 का पहाड़ा हमेशा 25 बार में जाएगा, 25 से कम 25, खत्म। आगे जानने लगोगे, अभी बताए ना वो फास्ट नियम। चीजें सीखो, भागना नहीं है। हर जगह तो मिल रही है तुम्हें शॉर्ट ट्रिक, जाओ ले लो। मुझसे शॉर्ट ट्रिक की अभी उम्मीद मत रखो, जब तक मैं तुम्हें अच्छे से तैरना नहीं सिखा दूंगा। फिर ट्रिकें सिखाई जाएगी कि एक हाथ से भी तैर सकता है आदमी, उल्टा भी तैर सकता है, सीधा भी कैसे भी तैर सकता है वो। पहले बेसिक है कि आप पानी के ऊपर रहोगे कैसे, पहले ये कि आप सीखो तो चल क्या रहा है। बड़े बड़े मैथमेटिशियन यही सब बनाते बनाते बेचारे चले गए ऊपर, रात में पका पकाया मिल रहा है तो समझो ना सब फटाफट। ठीक बच्चे को आ गया, सर जी समझ आ रहा है। एक एक बात बच्चों, ठीक है बाबू लोग। ठीक है भैया, समझ गए आपकी इस बात को। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, समझना मेरी बात। मैंने बोला -3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भैया, इस -3 को 2 बार खोलना है, -3। आपकी जो ये स्क्वायर जो पावर है वो इस पूरे टर्म के साथ है, माइनस के साथ भी और 3 के साथ, इस पूरे के साथ, ब्रैकेट मतलब इस पूरे -3 के साथ। -3 का स्क्वायर है, इसलिए मैंने -3 और -3 को 2 बार लिख दिया क्योंकि इस पूरे पे स्क्वायर है। अब तुमने देखा 3 त्रिक को 9 और माइनस माइनस प्लस, गुणे में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 9, तो इसका आंसर क्या आया? ठीक है, अगर यहीं पे मैं 3 का स्क्वायर देता तो तुम बोलते भैया 3 गुणे 3 9, यहां भी 9 यहां भी 9, तो हाँ
माइनस की चीज का जब भी स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस। माइनस की चीज का जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस किस में बदल जाता है? प्लस में। ठीक है, और रीजन तुम्हें पता है। हाँ, यहीं पे अगर मैं बोलता -3 का क्यूब करो, तब तुम देखते भैया -3 को 3 बार ओपन करो, -3 -3 -3, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27। ठीक है, अब बोलते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, 4 बार में आते हैं, फील करो बात। ये 3 त्रिक को 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। बोलो आओ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस। एक पैटर्न रिपीट होगा बाबू। 2 में भी आंसर, जब माइनस के 3 को तुमने 2 बार खोला तब भी आंसर प्लस का आया, जब माइनस के 3 को तुमने 4 बार खोला तब भी आंसर प्लस का आया, और माइनस के 3 को अगर तुम 6 बार खोलोगे तब भी आंसर प्लस का आएगा, माइनस के 3 को अगर 8 बार खोलोगे तो आंसर तब भी प्लस में आएगा। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम खुद देखो। माइनस माइनस प्लस, अब माइनस 4 बार आ गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 बार आ गए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। जब ये इवन टाइम आ रहे हैं, जब ये इवन टाइम खुल रहा है, मतलब जब ये सम संख्याओं के बराबर में खुल रहा है, 2 4 6 8 इस तरह, तो आंसर हर बार प्लस में आ रहा है। और जब ये इस तरह खुल रहे हैं, माइनस 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 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। जब 5 बार माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब समझ गया ना पैटर्न। मैंने बोल दिया -2 की पावर 5, भैया इसका आंसर माइनस में आएगा। अच्छा, -2 की पावर 6, तुमने देखा, तुमने यहाँ देखा 5 है, वो ऑड नंबर है, वो विषम संख्या, अच्छा नक्की है, आंसर पक्का माइनस में आएगा। क्योंकि जब हम 3 5 7 9 इस तरह माइनस को गुणा कराते हैं तो माइनस में ही आंसर आता है। समझ गए, समझ गए भैया, क्लियर बात हो गई ये वाली हमारी। माइनस माइनस में गुणा पता हो, बोलना पता हो। और क्या जानना है, समझिए इस बात को। ठीक है, अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सवाल दे रहा हूं। चल भाई, अब इसे देख के कांप जाओगे, लेकिन यहीं पे अगर तुमने मैथ अच्छे से पढ़ लिए तो एकदम हलवा की तरह लगेगा। आओ भैया, -3 को शुद्ध शुद्ध 3 बार खोलते हैं, क्योंकि -3 का क्यूब है, -3 का 3 बार, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। वो तो 3 देखते ही फील आ गया होगा कि आंसर माइनस का आएगा, नक्की संख्या है ना, 1 3 5 इस तरह। तो इसका क्या है, माइनस का 27, प्लस लगा दो। ठीक है, इसको खोलते हैं, 1 को 4 बार, यहाँ पे एक एक स्टेप देख लो, -2 को भी 4 बार, यहाँ -27 आया, प्लस 1 एक कम 1 एक कम 1 एक कम 1, 1 की पावर चाहे जो लग जाए 1 ही आता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें यही देख के फील हो गया होगा भैया 4 है, इवन नंबर है, तो पक्का है माइनस से प्लस में ही आएगा आंसर ये। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे यहाँ पे भैया, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अपॉन की चीज है ना, इससे जुड़ नहीं सकता है कि 27 और 1 में माइनस प्लस लगाने लगो, ये तो अपॉन की चीज है, नंबर थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है ये सीन भाई, इस बटे में 16 भी एक फ्रैक्शन है। ओफो, तो भैया ये भी तो एक फ्रैक्शन है। हाँ, तो फ्रैक्शन का रूल लगा लो जोड़ घटाने का, नीचे कैल्शियम ले लो।
एक और 16 का एलसीएम 16 ही तो आएगा। एक के साथ किसी का भी एलसीएम लो लासा तो वही आ जाता है नंबर जिसके साथ लिया। अब एक का पहाड़ा पर भी 16 आ जाए, एक 16 जा 16 16 बार में 16 का गुणा 27 से, 7 छंग 42, 7 एकम 7 8 9 10 11, 2 छंग 12, 2 एकम 2 1 3, 2 1 3 3 1 4, 432 माइनस का प्लस 16 का पहाड़ा पर 16 आ जाए एक बार में, एक एकम माइनस प्लस माइनस 432 में से एक गए 421, बड़ा कौन है 432 के साथ कौन सा साइन है माइनस, पे हम माइनस 16 ये रहा। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है समझ? ठीक है भैया, तो ये तुम्हारा पावर वाला टॉपिक था बाबू। तुम किसी भी पावर देखो तुम खोल सकते हो, तुम्हें घबराना नहीं, मैंने बोल दिया ये। बोल भाई कैसे सॉल्व होगा? हाँ अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ब्रैकेट ब्रैकेट तो लगा नहीं कि भैया यहाँ 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 2 बार खोल दो, 3 त्रिक को 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो याद भी हो गया होगा। 2 को 4 बार खोल दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार खोल दिया 16, 3 पे कुछ नहीं है, दोनों सेम है नहीं भैया अलग अलग है। एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 9, 9 का पहाड़ा पर 9 आ जाए एक बार में, एक का गुणा ऊपर एक एक कम एक, 3 का पहाड़ा पर 9 आ जाए, 3 त्रिक को 9 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर 16 त्रिक 48, जोड़ दो 48 से 49/9। मेरी बात समझ आ रही बाबू? तो आज तुम्हारा क्या कंप्लीट हुआ? पावर, पावर वाली भैया चीजें समझ आ गई। और अब देखो तुम्हें कुछ भी दे सकता है ना बेटा, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं मेरी बात समझो, अब जितनी चीजें मैंने तुम्हें सिखा दी अभी तक में वो सब लिख लिया। आओ मैं तुम्हें कंफ्यूज करता हूं, 1.2 बोलो आंसर। सबसे पहले तुमने देखा भैया इस पूरे के ऊपर पावर लगी है, 1.2 की पूरे पावर मतलब 1.2 का 2 बार गुणा हो रहा है, 1.2 गुणा, इसमें कौन सा रूल लगा माइंड में क्या चला? पावर वाला भी, अगर पावर 2 है तो इसको 2 बार खोल दो, पावर 3 है तो इसको आपस में 3 बार खोल दो, ठीक है। यहां तक कौन सा दिमाग चला? पॉइंट वाला। भैया पॉइंट का गुणा, पॉइंट का गुणा कहता है कि पहले पॉइंट भूल जाओ, ये 12 ये 12 गुणा करा लो, 12 12 जा 144, आंसर आ गया 100। पॉइंट कहां लगाए? गिन के, एक संख्या दो संख्या 1 2, तो यहां पीछे से गिनो 1 2 खत्म। यार तुम्हें दोनों रूल पता है, तुम फट से लगा ले गए। हाँ जैसे मैं बोलूं तुमसे 1.3 की पावर 2 प्लस 4.12 की पावर 2, तो क्या करोगे? अब आओ पूरा रूल लगाते हैं लास्ट तक में, 1.3 को 2 बार खोलते हैं, 1.3 गुणे 1.3, भूल जाओ ये क्या हो गया 13 गुणे 13, 13 गुणे 13 होता है 169, पॉइंट कितने के बाद 1 2 1 2 1.69 प्लस इसका मतलब क्या भैया 4.12 गुणे 4.12 मतलब 412 गुणे 412 करेंगे, कर लेते हैं। अब तुम पक्के हो सॉल्व करने में? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चक्को 8, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 चक्को 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 4 2 2 4, 8 8 16 1 17, 4 4 8 1 9 6 1, यहाँ आया 169,744। पॉइंट भाई गिनो कितने के बाद है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इन दोनों के बीच में जोड़ है, आओ जोड़ दो, 1.69 16.9744। बाबू देख लो जोड़ का नियम क्या कहता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये देख लो पॉइंट के नीचे पॉइंट पेन लगा रखा है, और जोड़ दो, 4 का ये लिखा 4 4
9 9 18, 2 घटे 16, एक और ये 6, 6 1 7, 9 1 10 16, 6 7 8, ये आया। जिसने तीनों क्लास देख ली पिछली, इन सब चीजों में एक्सपर्ट हो गए तुम। आधे से ज्यादा कंपटीशन पुलिस पुलिस तो इसी से भरा है, पॉइंट की जोड़ घटाने गुड़े भाग से। अभी तो मैं तुम्हें एक्स की दुनिया तक घुमा के लाऊंगा। तो मेरी बात समझ रहे हो ना बाबू लोग? प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, ठीक? प्लीज सब बच्चे सीखें इस साल। जो भी बच्चा जिस क्लास में जा रहा है उसके लिए मैथ हो ही ना डरावनी। ये सब चीजें देखना कितना फायदा देंगी, कितनी चीजें। तो अभी तक के टॉपिक सब क्लियर। इसी देखो पावर भी आ गया, सब आ गया, पॉइंट भी हो गए। वो कैसे भी दे, उसने दिया 4/3। तो पहले तुम कंसंट्रेट इसमें रहना, इसे गुणा बना के इसे पलट मत देना। नहीं अभी नहीं, पहले तुम पावर और खोलो। हमेशा सवालों में पहले पावर और ही खोली जाती है। 4 को 2 बार खोलो, 4 चक्को 16, 3 को 2 बार खोलो, 3 3 को 9। तुम समझ गए ना मैं कैसे लिख रहा हूँ? 4 को 2 बार खोलने का मतलब 4 गुणे 4, 4 चक्को 16, 3 को 2 बार खोलने का मतलब 3 गुणे 3 9। 1 को 2 बार खोलो, 1 को चाहे जितने बार खोलो, चाहे 100 बार खोलो, चाहे लाख बार, एक ही आंसर आता है। ठीक है, एक एक कम 1 और 2 दूनी 4। अब भैया नीचे सॉरी ये भाग खोल लिया। अब 16/9 भाग को क्या बना दो, गुणा, इसे पलटा दो 4/बटे में 1 लगाने की जरूरत भी नहीं। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का, नीचे 1 का फील होता ही है। 16 चक्को 64 और 9 1 कम, खत्म कहानी। समझ आई बात मेरी? बताओ। हाँ भैया समझ आ गई। माइनस प्लस से कभी कंफ्यूज नहीं होगा मेरा कोई सा स्टूडेंट, समझ रहे हो? कभी। इसके बाद जाओ कोचिंग करने, तुम जहां भी जा रहे हो, ऑल इंडिया, तभी तो उसकी कोचिंग में समझ आएगा मैथ कैसे लगा रहा है मास्टर। समझ नहीं आता तो मतलब क्या है भाई? चेंज तुम ही लोग लाओगे। ठीक है भैया, इतनी बात समझ आई। अब मैं अगर तुम्हें कंफ्यूज करता हूं बहुत ज्यादा, बोल भाई, आंसर बता भैया। शुरू से रूल लगाए, हर एक रूल लगा के आराम से करें, ठीक है भैया। -5 का 3 बार खोलना है, पावर 3 लगी है, ठीक है। -5 गुणे -5 गुणे -5, 3 पावर को क्यूब भी कहते हैं, ठीक है ना? घन, -5 का क्यूब, 5 पचे 25 पंचे 125, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 3 बार में भैया माइनस रिपीट हो जाता है। -125, ये साइन लगाया माइनस। अब ये माइनस माइनस देखो, अब यहाँ बहुत बड़ी, मैंने तुमसे पिछले लेक्चर में बात कही थी, जब 2 साइन आ जाए तो माइनस माइनस क्या लिख दो, प्लस, सही बात है। अब यहाँ तुम्हें दिखेगा माइनस माइनस प्लस, लिख सकते हो। लेकिन ऐसी कंडीशन में यहाँ स्क्वायर लगा है, अब ये खुल रहा है 2 बार, क्या हटा, ये क्या बोल रहा है कि -4 2 बार खुल रहा है, तो पहले ही माइनस माइनस प्लस कर दोगे। वो कब होता, अभी खुल नहीं रहा है, यहां बता रखा है 4 ही है, तुम्हें पता है ये 4, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, माइनस माइनस प्लस। यहां पे भी 4 कहा है, अभी 4 का स्क्वायर लगा है, तो पहले हमेशा पावर्स खोलना है, हमेशा मैथ में याद रखो। तो ठीक भैया, साइन कहीं छोड़ते हैं, -4 को 2 बार खोलते हैं, 4 चक्को 16, और भैया माइनस स्क्वायर कराने में दो बार पावर खुलने में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, भैया प्लस का 16 हो गया ना। जब प्लस का 16 हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा वो, ठीक है। प्लस -2 को 3 बार खोलो, -2 -2 -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आया -8/3, 3 पे पावर नहीं, प्लस माइनस माइनस, खत्म सवाल। तो भैया हाँ, हम पहले पावर खोल रहे हैं, हमेशा ऐसी कंडीशन है तो पहले पावर खोलना, ठीक है। अब भैया कैसे जोड़े भैया, तो अपॉन की चीज है तो भिन्न है, तो ये भी तो भिन्न है, ये भी तो भिन्न है। आओ तीनों का एलसीएम ले लो, 3, एक का पहाड़ पढ़ो 3 आ जाए, ये सब कर डालो। और अगर तुम्हें होशियारी करनी इस सवाल में, तो देखो एलसीएम नहीं लेना है ऐसे पहले, तो छोड़ो इसे,
तुमने देखा ये दो तो संख्या है भैया, यहाँ बेटा 3 है, ये दो संख्या है, माइनस माइनस प्लस 125 और 16 141 माइनस 8/3। इतना छोटा कर लिया, ये दोनों तो जुड़ी जाएंगे ना, इनके लिए तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं, एक एक है, सेम हर है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके नीचे एक मान कैल्शियम, एक का पहाड़ा पर 3 आ जाए, 3 बार में 3 का गुणा 141 से। समझ आ रही है बात? अरे एक का पहाड़ा पर 3 आ जाए 3 बार में, 3 का गुणा 141 से, 141 3 से गुणा कराओ, यहाँ लिखो। आओ 141 3 3 एक कम 3 3 चक्को 12 3 एक कम 3 एक 4 423 माइनस का 423, ये माइनस लग रहा है, 3 का पहाड़ा पर 3 आ जाए एक बार में, 1 अट्ठे 8 माइनस माइनस 423 आ गया, माइनस का 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस 423 में 8 जोड़ दे, 8 9 10 11 2 1 3 4 से 31 माइनस का 4 से 31/3। ये देखो माइनस माइनस जुड़ा तो चिन्ह किसका आया? माइनस का। तो आज की बातें बस यही था, ठीक है, समझ आई बेटा? चारों लेक्चर उठा के अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, और ये सब चीज बहुत अच्छे से सीख लो, तो हलवा है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होंगी चीजें, कैसे माइनस का प्लस हम क्या बोलते हैं, बोलना भी जान गए होगे, बोल के देखते हैं हर जगह माइनस माइनस, ठीक है। इतनी बातें समझो, अगले लेक्चर में और आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, फिर अलजेब्रा शुरू होगा, धीरे धीरे, बस जल्दी ही तुम एक्सपर्ट होगे, फिर पढ़ेंगे बेहतरीन, ठीक बेटा? तो ये लेक्चर बहुत 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 जरूरी है, ठीक, चलें फिर।